नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? तो आज मैं फिर से बात करूंगा एक टायर इंडस्ट्रीज कंपनी के बारे में। देखिए, टायर इंडस्ट्रीज में बहुत सारे मतलब लीडर्स कंपनी है। तो उन लीडर्स कंपनी को टक्कर देने के बाद जो अभी नंबर 1 पोजीशन में है वो है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, मतलब जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप बीकेटी के नाम से जानते हैं। तो एक्चुअली आप टायर में लिखा हुआ देख पाएंगे शायद बीकेटी। तो बीकेटी आपको लिखा देखने को मिलेगा। तो ये बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का ही कंपनी है। तो मेरे एक फेवरेट कंपनी भी बोल सकते हैं। देखिए, मैं पहले आपको एक डिस्क्लेमर जरूर देना चाहूंगा कि आप कोई भी स्टॉक में निवेश कर रहे हैं, उसका ये अंतर नहीं होना चाहिए कि मैं निवेश करके रखा हूं और मैं आपको बोल रहा हूं कि मेरे पास इस कंपनी का शेयर है तो कल जाकर आप भी निवेश करिएगा। ऐसे मत करिएगा। आप थोड़ा सा उस कंपनी के ऊपर रिसर्च करिए। मैं जितने सारे डेटा आपको दिखा रहा हूँ उस डेटा को आप फाइंड मतलब फिल्टरिंग करिए। उसके बाद लगे हाँ उस कंपनी के ऊपर आपको फ्यूचर बनेगा, मतलब उस कंपनी के ऊपर आपका अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा, तब आप उस कंपनी के ऊपर निवेश करना। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक बहुत सारे दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मुझे लगता है अब तो सब्सक्राइब कर ही देंगे, क्योंकि मुझे उनमें बहुत सारे भरोसा भी है। तो चलो शुरू करते हैं आज के वीडियो के बारे में। तो सबसे पहली बात, मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर जाना चाहूंगा। देखिए, चार्ट पैटर्न में 5 दिनों का चार्ट पैटर्न आपके सामने रखा हूं। जब रिजल्ट आया था वो 13 मई में रिजल्ट आया था। देखिए, रिजल्ट आने के बाद किस तरीके से साइड बेसिस पैटर्न में गया, और रिजल्ट मार्केट क्लोजिंग होने के बाद आया, और उसके बाद सेकेंड डे मतलब 16 मई मंडे के दिन स्टॉक में किस तरीके से तेजी देखने को मिला। अराउंड आप देखेंगे तो करीबन करीबन 7.5%, तो 7.5 से 8% तक तेजी, 8% तक तेजी एक दिन में आया। इसका मतलब आप समझ लीजिए कंपनी में कुछ ना कुछ पॉजिटिव बहुत तेजी से हुआ, जिसके कारण एक दिन में 8.5% तेजी देखने को मिला। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कारण है जिसके बेसिस से एक दिन में इतना शानदार रैली देखने को मिला। क्योंकि कंपनी के चार्ट पैटर्न में एक मंथ में दिखा दूं तो एक मंथ में छोटा मोटा करेक्शन, करीबन करीबन 2% तक करेक्शन है। 6 मंथ में अराउंड 12% तक कंपनी ने लॉसेस दिया। देखिए, इस तरीके से लॉसेस आप चेक करेंगे तो हर कोई कंपनी में आपको दिखेगा, क्योंकि आप खुद ही जानते हैं निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ही कौन सा लेवल में आ चुके हैं। अराउंड निफ्टी और सेंसेक्स 12% तक गिर चुके हैं। आप खुद ही देखेंगे चार्ट पैटर्न, आपको पता चल जाएगा कि देखिए, जब इंडाइसेस गिर रहा है तो बाकी स्टॉक तो गिरेंगे ही। जब इंडिया का इंडाइसेस गिर रहा है तो उसके उसके ऊपर डिपेंड करने वाला जितने सारे कंपनीज है तो वो भी तो गिरेंगे ना। तो सेम टू सेम यहाँ पे भी गिरावट देखने को मिला, मगर मुझे लगता है उस तरीके से गिरावट नहीं है बाकी कंपनी जिस तरीके से गिरावट हुआ है। मतलब आप लार्ज के ब्लू चिप कंपनी जैसे टीसीएस और भी बहुत सारे कंपनी सब देखेंगे तो उनमें आप देखेंगे एक चीज, वो करीबन करीबन 20-30% तक रिकवरी कर चुके हैं। तो मतलब 30% तक नीचे आ चुके हैं। फिर भी देखिए, एक कंपनी 12% तक नीचे आया। इसका मतलब इस कंपनी में उतना ज्यादा पोटेंशियल है जो पोटेंशियल आपको देखना चाहिए। क्योंकि कंपनी देखिए किस किस तरीके से, देखिए यही है एक्चुअली स्टॉक मार्केट का पेशेंस। तो पेशेंस जिसके पास नहीं है वो स्टॉक मार्केट से कभी भी पैसा नहीं बना पाएंगे। क्योंकि आप कहेंगे सर यहाँ पे तो कंपनी दिखा रहा है 1600% का रिटर्न दिया, तो 1600% का रिटर्न, तो 1600% तो एक दिन में नहीं बना, मतलब 1 साल 2 साल में नहीं बना। कंपनी देखिए कब से, 2006 से जब कंपनी का चार्ट पैटर्न है तो देखा जाए तो 2006 से 2014 2017 इस लेवल तक आपको मतलब जो रिटर्न मिला छोटा मोटा रिटर्न मिला। उसके बाद जो कंपनी ने स्टार्ट किया तो आपके सामने वो चार्ट सामने ही है, तो आप देख सकते हैं। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि कोई भी कंपनी के ऊपर आप निवेश कर रहे हैं तो उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा छानबीन करिए। उसके बाद उस कंपनी ऊपर फ्यूचर में क्या हुआ था, पास्ट में क्या हुआ था, सॉरी फ्यूचर में नहीं, पास्ट में क्या हुआ था और फ्यूचर में क्या होने वाला है, इसका एक अंदाजा आपको होना चाहिए। तभी आप उस कंपनी के ऊपर प्रेडिक्शन कर पाएंगे और तभी उस कंपनी के ऊपर निवेश करके अच्छा खासा पैसा भी कमा पाएंगे। तो चलो पिछले दिनों में इसका जाम के पीछे कारण कौन सा है वो चलो देख लेते हैं। उसका एक्चुअली कारण है कंपनी का रिजल्ट। तो कंपनी ने किस तरीके से रिजल्ट किया उसी के ऊपर देखना है। तो फर्स्ट जो कॉलम है वो क्वार्टर 4 का, सेकंड जो कॉलम है वो क्वार्टर 3 का, थर्ड जो कॉलम है वो क्वार्टर 4 पिछले सालों का रिजल्ट। तो जो टोटली जो रिजल्ट है वो लाखों में है। तो देखिए, लाखों में हो करोड़ों में हो कुछ भी हो, आप सिर्फ फिगर देखना तभी आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले टोटल इनकम के बारे में बात करूं तो 2,48,159, जो पहले था 2,14,000, जो पिछले साल में था 1,40,000,
सॉरी 1,80,000। तो इसका मतलब कंपनी ने ईयर ऑफ ईयर बेसिस शानदार जंप किया और क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस भी शानदार जंप किया। तो पहले ही एक पॉजिटिव साइन लेकर कंपनी बिजनेस को स्टार्ट किया। अभी देखना है कंपनी का एक्सपेंस कितना है। तो टोटल एक्सपेंस के बारे में बात करूं तो 1,99,300, जो पहले था 1,70,000, पिछले साल में था 1,30,000। इसका मतलब एक्सपेंस को भी कंपनी शानदार से कंट्रोल किया, शानदार से कंट्रोल किया, क्योंकि देखिए एक्सपेंस जितना कम होगा उतना ही कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल बिजनेस बनेंगे। क्योंकि देखिए आपका बिजनेस है और आप 1 लाख रुपया पर मंथ कमा रहे हैं, मगर आपका एक्सपेंस हो रहा है 1,05,000 रुपया, तो आपके हाथ में बचेगा नहीं कुछ, उल्टा आपको घर से पैसा देना पड़ेगा। तो यही बात आपको समझना पड़ेगा। तो कंपनी के देखिए टैक्सेस भी यहाँ पे पे करना पड़ा। तो टैक्सेस पे करने के बाद कंपनी के हाथ में जो प्रॉफिट आया वो है प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड यही यही से एक नजरिया है, जिस नजरिए के कारण ही स्टॉक में पिछले दिनों में 8% तक, 8 8.5% तक तेजी देखने को मिला। क्यों कारण देख लीजिए, 37,300 जो पहले था 32,800, जो पिछले साल में था 37,200। इसका मतलब पिछले सालों के कंपैरिजन में प्रॉफिट हुआ और क्वार्टर बेसिस तो शानदार जाम दिखा है। देखिए आप कहेंगे सर एक्चुअली जो एस्टीमेट है उसके बेसिस से देखा जाए तो पिछले सालों में जो रिजल्ट था इस बार तो वही हुआ। देखिए मार्केट हमेशा रिएक्ट करते हैं उसके एक्सपेक्टेशन से। देखिए पिछले सालों में क्या हुआ था, बहुत सारे मतलब कारण बेसिस से रिजल्ट अच्छा खासा हुआ था और इस बार भी उससे भी ज्यादा रिजल्ट होना चाहिए था, इस तरीके से मार्केट हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं। मगर देखा जाए तो मार्केट ये भी एक्सपेक्टेशन किया कि कंपनी ने पिछले क्वार्टर में क्या किया था। पिछले क्वार्टर के तुलना में करीबन करीबन 5,000 ज्यादा यहाँ पे बढ़ चुके हैं। तो 5,000 लाखों का ज्यादा यहाँ पे मतलब इसका प्रॉफिट बढ़ चुके हैं। तो यही एक पॉजिटिविटी साइंस है जिसके कारण यहाँ पे स्टॉक में कुछ पॉजिटिविटी इम्पैक्ट देखने को मिला। तो यहाँ पे देखिए 19.33% इसका मतलब अर्निंग पर शेयर बढ़ चुके हैं, जो पहले था 16.99, पिछले साल में था 19.26। इसका मतलब ईयर ऑफ ईयर बेसिस सेम टू सेम है, क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस जम हुआ है। तो देखिए लार्ज कैप कंपनी हमेशा उसका प्रॉफिट मेंटेन करना और उस प्रॉफिट को हमेशा हर क्वार्टर में ग्रोथ कराना, ये कोई आम बात नहीं कि चलो बाजार में जाता हूँ कुछ भी खरीदारी कर लेता हूँ, ऐसे इस तरीके से नहीं होता। इस तरीके से अगर हो जाता तो हर हर कंपनी प्रॉफिटेबल में बिजनेस में होता। देखिए मेंटेनेंस करना और प्रॉफिट को मेंटेनेंस करना और प्रॉफिट को बढ़ाना दो अलग बात होते हैं। देखिए छोटा कंपनी हमेशा प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं, मगर लार्ज कैप ब्लू चिप कंपनी हमेशा उस प्रॉफिट को तो बढ़ाने का कोशिश तो करेंगे ही, साथ ही साथ उस प्रॉफिट को मेंटेन करेगा। मतलब पिछले साल में शायद मान के चलिए 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, इस बार भी वो कोशिश करेगा 100 करोड़ से भी ज्यादा प्रॉफिट हो। मतलब उतना प्रॉफिट कम नहीं होना चाहिए कि 80 करोड़ के नीचे ना जाए। इस तरीके से वो मेंटेन करके काम करते हैं। तो आपको इस तरीके से कंपनी के ऊपर हमेशा फोकस होना चाहिए, क्योंकि कंपनी जबरदस्त है। क्योंकि इसके कारण कंपनी ने आपको डिविडेंड देने का भी अनाउंसमेंट किया, अराउंड 4% का डिविडेंड, सॉरी 4 रुपीज का डिविडेंड, अराउंड 200% का डिविडेंड कंपनी आपको देने का अनाउंसमेंट कर चुके हैं। तो कंपनी के ऊपर बात करूं तो देखिए कंपनी के ऊपर मैं बहुत बार आपको वीडियो बना चुका हूँ। कंपनी टायर इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े हुए हैं और देखिए सर टायर इंडस्ट्रीज मतलब आप समझ रहे हैं कि सर मैं तो बाइक्स में बीकेटी का टायर मुझे देखने को नहीं मिला, बहुत कम देखने को मिलेगा, क्योंकि वो इंडस्ट्रीज के ऊपर ज्यादातर काम करते हैं। आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर के जितने सारे मान के चलिए ट्रैक्टर्स है और भी बहुत सारे गाड़ियां होते हैं उनका टायर बनाते हैं। इंडस्ट्रियल जितने सारे गाड़ियां हैं उसके भी टायर्स बनाते हैं। ओटीआर जो माइनिंग में जितने सारे गाड़ियां चलते हैं, जो मतलब रोलर चलते हैं, जो जो मतलब कंटेनर चलते हैं, सॉरी जितना ज्यादा मतलब माइनिंग में जितने सारे गाड़ियां चलते हैं उनका भी टायर इसी कंपनी बनाते हैं। इसका मतलब आप समझ लीजिए इन ज्यादातर कमर्शियल पर्पस में इस कंपनी का प्रोडक्ट मतलब यूज किया जाता है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको जरूर फोकस होना चाहिए, क्योंकि कंपनी तो कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है। पहली बात, कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी है 39,600 करोड़ का। आप कहेंगे सर इस कंपनी में तो पीए रेशियो इंडस्ट्रीज पीए रेशियो से भी ज्यादा है। कोई बात नहीं, 30 के अंदर है, मतलब ठीक ठाक लेवल में है। देखिए आपको अराउंड, अब मैं एक फिगर दिखा देता हूँ, 28 रुपीज इन्वेस्ट करके 1 रुपया मिल रहा है, क्या खराबी है? जब इंडस्ट्रीज पीओरीसी के हिसाब से 21 रुपीज इन्वेस्ट करके 1 रुपया मिल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको बहुत ज्यादा पैसा दे रहा है। 28 रुपीज इन्वेस्ट करके 1 रुपया मिल रहा है तो कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, आप इस तरीके से इन्वेस्टमेंट को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो देखिए कंपनी का एनुअल इनकम 1,400 है,
कंपनी के पास डेप भी है 2000 करोड़ का, डेप्थ ऑफ इक्विटी 0.36% डेप्थ ऑफ इक्विटी है। हाँ, हाथ में कैश कम है, ये मतलब नेगेटिव है, ये थोड़ा सा वीक पॉइंट है, फिर भी देखिए बाकी पैरामीटर आपको बहुत शानदार दिखेगा। साथ ही साथ कंपनी का जितने सारे कंपटीटर है उनमें से कंपनी नंबर 1 पोजीशन में है, एमआरएफ सेकंड में है, एप्पल टायर के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ। तो इस तरीके से कंपनी के ऊपर आपको कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि जो कंपनी आपको हर साल में, आप हर साल के मतलब कंपनी का परफॉर्मेंस देखेंगे तो हर साल में कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे होता ही रहता है। आप देख सकते हैं हर साल में कंपनी का प्रॉफिट मेंटेन कर रहा है और प्रॉफिट को ग्रोथ भी करा रहा है। तो इस तरीके से कंपनी के ऊपर आपको टिके रहना चाहिए, क्योंकि देखिए आप कहेंगे सर कंपनी तो रिटर्न तो शानदार दिया मगर एक साल में नहीं दिया। देखिए एक साल में मैं बार बार बोल चुका हूँ कि एक साल ट्रेडिंग पीरियड होते हैं। हाँ, एक साल में बहुत सारे कंपनी 100, 200, 500, 1000% तक एक साल में रिटर्न दिया है, ऐसा भी कंपनी है क्या? उसमें उसमें तो ट्रेडिंग वाला काम हो गया ना। तो आप इन्वेस्टर के हिसाब से सोचेंगे, लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए सोचेंगे, तो आपको लॉन्ग टर्म 5 साल 10 साल तक देखना पड़ेगा। तो 5 साल 10 साल में जो कंपनी 30% तक आपको रिटर्न दे रहा है, मतलब इससे अच्छा खासा मौका आपको नहीं मिलेगा। और कंपनी एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से आपको बोनस भी दो बार दे चुके हैं, कंपनी मार्ज भी कर चुके हैं, स्प्लिट भी कर चुके हैं, डिविडेंड भी दे चुके हैं। और इन्वेस्टर के भी एक पसंदीदा स्टॉक है, देखिए इसलिए इन्वेस्टर पे देखिए 14%, 11% एफआईडीएस के पास माल है, पब्लिक के पास भी 15% है और प्रोमोटर के पास भी 58% है। तो ओवरऑल इस कंपनी के बारे में यही कहूं तो कंपनी जबरदस्त है। कंपनी के एक 10 लाइन में ड्रॉ करके रखा, यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक मतलब सपोर्ट जोन है और इस सपोर्ट जोन को मुझे लगता है टच भी कर सकते हैं और ना भी कर सकते हैं, यहाँ से भी रिकवरी मतलब रीबैक कर सकते हैं। अगर इस लेवल को टच करते हैं तो आपको अच्छा खासा रीबैक मिलने का चांसेस है। तो आप एक बार स्टडी करना, उसके बाद इस कंपनी के लिए सोचना। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।